सरकारी सेवायोजन चैनल पर आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं एसएससी के बारे में। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से भर्ती आई हुई है, जिसे हिंदी में कर्मचारी चयन आयोग कहा जाता है। इसमें दो टाइप की भर्ती आई है। पहली आई है एमटीएस के लिए, जिसे मल्टीटास्किंग स्टाफ कहा जाता है। हिंदी में इसको बहुउद्देशीय कर्मी कहा जाता है। और दूसरे टाइप की जो भर्ती आई है वो हवलदार के लिए आई है। तो दोनों को हम अलग अलग समझेंगे। एमटीएस क्या होता है, हवलदार क्या होता है। दोनों के लिए क्वालिफिकेशन सेम है, लेकिन और मापदंड अलग अलग हैं। जैसा कि एमटीएस के बारे में नाम से ही पता चल रहा है, मल्टीटास्किंग स्टाफ। मल्टीटास्किंग स्टाफ ऐसे स्टाफ को कहते हैं, ऐसे कर्मचारी को कहते हैं जो सारा काम कर ले। आपने क्रिकेट में सुना होगा, एक प्लेयर ऑलराउंडर होता है जो बैटिंग भी करता है, फील्डिंग भी करता है और बॉलिंग भी करता है। उसी तरीके से स्टाफ ऐसे होते हैं, एमटीएस ऐसे होते हैं जो सारा काम करते हैं। मौका पड़ने पर वो कंप्यूटर भी चलाते हैं, मौका पड़ने पे वो झाड़ू भी लगा देते हैं, मौका पड़ने पे वो साफ सफाई भी कर देते हैं, बुक कीपिंग भी कर देते हैं, रिकॉर्ड कीपिंग भी कर देते हैं। यानी एक ही कर्मचारी सारा काम कर लेता है, उसको हम एमटीएस कहते हैं। हवलदार के बारे में तो आप जानते ही हैं। हवलदार का काम सुरक्षा करना होता है। हवलदार की नौकरी जीएसटी डिपार्टमेंट में और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जनरली लगाई जाती है। एमटीएस जो होते हैं, इनकी नौकरी टॉप क्लास के मंत्रालय में लगती है। जैसे भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रालय हैं, वित्त मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति भवन, गृह मंत्रालय। जो टॉप क्लास के मंत्रालय हैं उनमें एमटीएस की भर्ती होती है। और एमटीएस की जगह बहुत ज्यादा आई है, 11,994 जगह आई है। इतनी जगह पिछली बार नहीं आई थी, पिछली बार कम जगह आई थी। 11,994 जगह पर्याप्त जगह होती है। और हवलदार की जो जगह आई है ये 529 जगह आई है। दोनों की क्वालिफिकेशन सेम है। योग्यता हाई स्कूल होनी चाहिए। हाई स्कूल मीन्स 10वीं पास आप होने चाहिए। इसमें एमटीएस में उम्र जो है वो 18 से 25 वर्ष के बीच में होना चाहिए। हवलदार की जो आयु सीमा है वो 18 से 27 वर्ष के बीच में होना चाहिए। ओबीसी को 3 वर्ष की छूट मिलती है ऊपरी आयु सीमा में, और एससी कैंडिडेट को 5 वर्ष की छूट मिलती है ऊपरी आयु सीमा में। तो 18 से 25 साल के बीच में जो सामान्य अभ्यर्थी हैं वो फॉर्म भर सकते हैं, और जो ओबीसी कैंडिडेट हैं वो 18 से 28 साल तक भर सकते हैं। जो एससी कैंडिडेट हैं वो 18 से 30 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। उसी तरीके से हवलदार को भी देख लीजिए। हवलदार की स्थिति यह है कि 18 से 27 साल के बीच में जिन सामान्य अभ्यर्थियों की उम्र है वो आवेदन कर सकते हैं, और 18 से 30 साल के बीच में जिन ओबीसी कैंडिडेट्स की उम्र है वो आवेदन कर सकते हैं, और 18 से 32 साल के बीच में एससी कैंडिडेट जो हैं वो आवेदन कर सकते हैं। एमटीएस में कोई फिजिकल नहीं है, सामान्य कदकाठी के लोग आवेदन कर सकते हैं। लेकिन जो हवलदार है वो उस पद में फिजिकल है, उसमें शारीरिक मापदंड देखा जाता है। हवलदार में जो पुरुष की ऊंचाई होनी चाहिए वो कम से कम 157.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिला की ऊंचाई 152 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए हवलदार के लिए। और जो फिजिकल है 1600 मीटर जो है ये चलेंगे 15 मिनट में। इसमें चलना है, दौड़ नहीं लगाना है। 1600 मीटर की दूरी 15 मिनट में तय करना है पुरुषों को, और उसी तरीके से महिलाओं को 1 किलोमीटर की दूरी 20 मिनट में तय करना है। ध्यान रहे, इसमें दौड़ नहीं लगाना है, इसमें केवल चलना है तेज कदमों से। इसलिए चलने में हर व्यक्ति समर्थ होता है। ये कोई बहुत टफ फिजिकल नहीं है पुलिस की तरह या आर्मी की तरह। आर्मी में आपने देखा होगा कि बाकायदे दौड़ लगाना पड़ता है, इसमें दौड़ नहीं लगाना है, इसमें केवल चलना है आपको। उम्र हमने बता ही दिया।
18 से 27 के बीच में उम्र होनी चाहिए। उम्र घटाने का जो एक कला होता है वो हर व्यक्ति के पास नहीं होता है। लोग अक्सर उम्र घटाने में गलती कर देते हैं, इसलिए उम्र कैसे घटाई जाए वो मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि ऊपर देखिए, उम्र 1/1/2023 से घटानी है। मतलब जितनी भी डेट ऑफ बर्थ आपकी हो वो 1 जनवरी 2023 में ही घटाई जाएगी। तो आप ऊपर 1 जनवरी 2023 लिखेंगे। आप कल्पना करिए कि आपकी डेट ऑफ बर्थ 15/6/1998 है, तो 1/1/2023 आप ऊपर लिख लेंगे और 15/6/1998 नीचे लिख लेंगे। अब घटाना है, 1 में से 15 नहीं जाएगा, इसलिए बगल से उसने 1 उधार लिया, तो 1 जनवरी उधार लिया, तो ये 31 दिन इसमें चला आएगा। तो 31 1 32 हो जाएगा। 32 में से 15 आप घटाएंगे तो ये 17 बचेगा। अब चूंकि आपने एक यहां ट्रांसफर कर लिया है तो ये 0 बचेगा। तो अब 0 में से 6 नहीं जाएगा, तो बगल से 1 वर्ष उधार लिया गया, तो 1 वर्ष जब यहां उधार आएगा तो ये 12 हो जाएगा। 12 में से 6 आप घटाएंगे तो यहां 6 बचेगा। अब चूंकि आपने 1 वर्ष उधार ले लिया है, इसलिए 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचेगा और 11 में से 9 जाएगा 2 बचेगा। इसलिए घटाने पे जो उम्र आई वो 24 वर्ष 6 महीना 17 दिन आई। इसी प्रकार आप घटाएंगे। फीस जो है वो जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपया मात्र है। SC/ST कैंडिडेट के लिए फ्री है और महिलाओं के लिए फ्री है। इन लोगों के लिए कोई फीस का प्रावधान नहीं है, इनको कोई फीस नहीं देना है। अब आगे बात करते हैं कि जो एग्जामिनेशन होगा आपका वो 2 पालियों में होगा। पहली पाली में मैथ्स और रीजनिंग होगा। मैथ्स और रीजनिंग का जो ये क्वेश्चन पेपर होगा ये 45 मिनट का होगा। 20 क्वेश्चन मैथ के आएंगे और 20 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे। इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, आप आराम से तुक्का लगा सकते हैं। लेकिन जो सेकेंड पाली में एग्जामिनेशन होगा 45 मिनट का, इसमें जीके और इंग्लिश आएगा, सामान्य ज्ञान और अंग्रेजी की परीक्षा होगी। इसमें नेगेटिव मार्किंग है, इसमें आप तुक्का कतई मत लगाइएगा, क्योंकि अगर इसमें आप तुक्का लगाइएगा और सही नहीं हुआ, गलत हो गया, तो आपका सही आंसर भी ले डूबेगा। इसलिए इसमें आप कतई गेम मत खेलिएगा। जीके और इंग्लिश के पेपर में इसमें नेगेटिव मार्किंग है। पहले पेपर में आप तुक्का लगा सकते हैं, लेकिन दूसरे पाली के पेपर में आप तुक्का नहीं लगाएंगे। अब जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो 17 फरवरी 2023 है। जनरली देखा गया है कि लोग फॉर्म भरते हैं लास्ट डेट को। इसमें होता क्या है कि लास्ट डेट से 2-4 दिन पहले से ही साइट बिजी हो जाती है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जब भी फॉर्म भरें एसएससी का तो वो पहले ही भरें। बाद में फॉर्म भरने की कोशिश करेंगे तो साइट बिजी हो जाएगी, आप फॉर्म भरने में असमर्थ हो जाएंगे। और जिन कैंडिडेट्स ने पहले एसएससी का फॉर्म भरा है वो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर सुरक्षित जरूर रखें, क्योंकि जब इस फॉर्म को आप भरेंगे तो उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा। अगर पहले से आप रजिस्टर्ड हैं तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास होना चाहिए। बिना उस रजिस्ट्रेशन नंबर के आप इस फॉर्म को आवेदित नहीं कर सकते हैं। इसलिए रजिस्ट्रेशन नंबर खोज खास के निकाल लीजिएगा और 17 फरवरी 2023 से पहले ही आप फॉर्म भरिएगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, दूसरे लोगों को भी इस जानकारी को प्रेषित करिएगा। धन्यवाद।